गणेशाय नमः। हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी शिव महापुराण की महिमा, उसका महात्म। देखिए, वैसे तो मेरे चैनल पे ज्योति कथा सागर पे शिव महापुराण पिछले मेरे ख्याल से 1 साल से चल रही है, जो प्रतिदिन एक अध्याय डलता है, तो आप उसको सुन सकते हो। लेकिन ये कुछ विशेष चीजें जो कि हमें समझनी चाहिए, और क्यों पुराणों से हम लोग, हमारे आजकल की पीढ़ी लुप्त होते जा रहे हैं, कम सुन रहे हैं। तो ये मेन अध्याय जो कि सुनने लायक है, वो मैं अपने इस चैनल पे दोबारा से शुरू करने का प्रयास कर रही हूँ। सावन मास चल रहा है भक्तों। भगवान शिव की महिमा जितना हम सुनेंगे उतना उनके करीब जाएंगे, और जितना उनके करीब जाएंगे उस मंगलकारी भगवान शिव के जो है आशीर्वाद, उनके कृपा पात्र हम बन जाएंगे। तो शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, कैसे शिव पुराण हमारा कल्याण कर सकती है, क्या महत्व है इसका, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, नैमिषारण्य में ज्ञान यज्ञ चल रहा है। वहां पर जो है श्री शौनकादि ऋषि, यानी कि बहुत सारे ऋषि हैं, उनमें से एक प्रमुख ऋषि हैं जो कि जिनका नाम है सोनक। तो उन सबको शौनकादि ऋषि बोला जाता है। तो वो वहां पर बैठे हैं, आपस में ज्ञान चर्चा चल रही है वहां पे। तो उधर जो है महाभाग सूत जी पधारते हैं। तो उनको देखकर सब धन्य हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं उनको देख करके। और शौनकादि ऋषि जो है वो सूत जी को कहते हैं कि हे महाज्ञानी सूत जी, आप तो संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हो, तो इन पुराणों की कथाओं का सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। और कैसा सार तत्व हो, कैसी कथा हो जो सदाचार को और भगवत भक्ति और विवेक और बुद्धि को बढ़ाने वाली हो। साधु पुरुष जो संत हैं हमारे भक्तों, वो किस प्रकार अपने काम, क्रोध और मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। देखिए, ये कथाएं है, एक एक लाइन को समझने की आवश्यकता है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है गलत कार्यों में, ब्रह्मचर्य भंग करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना, इन सब चीजों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब उनकी मानसिकता, उनकी विवेक, उनकी बुद्धि जो है वो उतना काम कर नहीं रही है। विवेक जागृत नहीं है आजकल युवाओं का भक्तों। तो इन चीजों से, जिनसे विवेक की वृद्धि हो, ऐसी कौन सी कथा है जो इस घोर कलयुग के जीवों को, प्राय आसुरी स्वभाव को जो है वो खत्म कर दे, उनमें विवेक बुद्धि उनकी जागे। तो उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या उपाय है। तो ऐसा प्रश्न जो है शौनकादि ऋषि सूत जी से करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी, एक कोई ऐसा पवित्र कारक उपाय बताइए, एक ऐसा साधन बताइए जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, और उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा कोई पवित्र कारक सर्वोत्तम उपाय आप कहिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम और लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान को संतुष्ट करने वाले और कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य उसको पुराण को आप श्रवण कीजिए। देखिए, ऐसा पुराण है जो आपकी भक्ति को बढ़ाएगा, भगवान के चरणों में आपसे, भगवान के आपको नजदीक लेके जाएगा, आपको सब ओर से संतुष्ट करेगा। जितने भी आपके मन में प्रश्न आते जाएंगे भक्तों, शिव महापुराण जीवन जीने का तरीका है। तो उसको अवश्य सुने। और कानों के लिए रसायन रूप, कानों में, मन में घुल जाने वाला, अगर आपके अंदर थोड़े सा भी भक्ति भाव है तो आप इसको देखिए, ड्राइव करते हुए, मेरी प्रार्थना है आप इसको सुनिए। घर में काम करते हुए, कुछ भी करते हुए आप इसको चला लीजिए। सो रहे हैं, सोने से पहले चला लीजिए, और सुनते सुनते आप सो जाइएगा। तो यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। देखिए, कहते हैं कि हे मुने, पूर्व काल में
भगवान शिव जी ने इसे कहा था। देख, शिव महापुराण को भगवान शिव ने स्वयं कहा है भक्तों। तो ये भगवान शिव की वाणी है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गुरुदेव व्यास जी ने, देखिए सूत जी जो हैं, जो हमें इस पुराण को सुना रहे हैं, उनके गुरु हैं वेद व्यास जी। तो वो कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त की शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। इस कलयुग में अगर हमें अपना मन को, अपने चित्त को अगर शुद्ध करना है तो इस शिव महापुराण से सुंदर, इससे उपयुक्त, पवित्र और कोई उपाय नहीं है, ये शास्त्र कहता है। आगे कह रहे हैं कि हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। देखिए, अगर किसी के पितरों के कोई पुण्य आड़े आ जाए, देखिए जब हमारे साथ कुछ गलत काम होता है, घटित होता है, कोई दुर्घटना होती है या कुछ अच्छा घटित होता है, तो सब कुछ वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। पूर्व जन्म के कर्मों का, जो कि प्रारब्ध बनकर हम लोग भोगते हैं। अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में तो हम इस जन्म में, इस समय में सुख पाएंगे, और पिछले जन्म में कुछ गलत कार्य किए होंगे भक्तों, तो उसको भी हमें भोगना पड़ेगा। तो अच्छा हो बुरा हो, कर्म का भोग करने के लिए ही हम यहाँ आए हैं, और अपने अगले कर्म को सुधारने के लिए। तो ये जो शिव महापुराण, जो परम उत्तम शास्त्र है, इसे इस भूतल पर भगवान शिव की ही वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए। ऐसा सूत जी कह रहे हैं कि स्वयं भगवान शिव है ये, इसको खाली एक किताब या ग्रंथ ना समझे, तो बहुत ही पावन पवित्र है, क्योंकि ये भगवान शिव के मुख से निकला है, इसलिए इसको स्वयं भगवान शिव समझें और उसी भक्ति भाव से इसका श्रवण करें। तो इसलिए सूत जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से, देखिए इसका पाठ करने जो मैं कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो उससे क्या फल मिलेगा। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में मनुष्य पहुंच जाता है और मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए कितनी बड़ी महिमा है शिव महापुराण को सुनने की भक्तों। शिव पद को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जो इस महापुराण को सुन लेगा भक्तों, उसके मन में मैल, कपट, छल, ये सब चीजें, पाप करने की प्रवृत्ति, ये सब चीजें बचेंगी ही नहीं। तो इसलिए वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों को इस पुराण के अध्ययन को अभीष्ट साधन मानना चाहिए, और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। अगर आप भक्ति भाव से अगर इस पुराण का श्रवण करते हैं, तो आप संपूर्ण वांछित, यानी कि सभी, संपूर्ण मतलब सभी वांछित, यानी कि जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हो, वो सभी फलों को ये शिव महापुराण आपको प्रदान करने वाला है। आगे कहते हैं कि भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तक जो किए हुए आपके कर्म से, आपसे जो पाप बन गए हैं इस जीवन काल में, वो सब पाप कट जाएंगे आपके, तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके सभी सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, और अंत में मनुष्य शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। और क्या ही चाहिए हमें। आगे कहते हैं कि इस पुराण के, इस महापुराण के, इस पावन पवित्र पुराण के सुनने मात्र से राजसूय यज्ञ और करोड़ों अग्निष्टोम, देखिए एक दो नहीं, सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात कही गई है भक्तों, इस पुराण को छोड़ना नहीं है। आगे कहते हैं, हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण का श्रवण करते हैं, जो सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे कौन है? ये स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं भक्तों कि जो इसका प्रेम और भक्ति भाव से श्रवण करते हैं, उनको मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप हैं, इसमें संदेह नहीं है। जो इसमें संदेह करेगा ना कि नहीं ऐसा थोड़ी है,
वो भी पाप का भागी होगा, क्योंकि ये स्वयं भगवान की शिव से निकली हुई जो है वाणी है, स्वयं भगवान शिव की मांगमयी मूर्ति है शिव महापुराण, और इसी में लिखा हुआ मैं आपको बता रही हूँ भक्तों। तो इसमें कोई संशय नहीं करना है आपको। कहते हैं आगे, इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को जो मुनिगण है वो तीर्थ समझते हैं। देखिए, जिन भक्तों को ये शिव महापुराण सुनने को मिल जाती, वैसे तो आपको सब पुराण सुनने को मिल जाएंगे, लेकिन शिव महापुराण भक्तों सुनने को नहीं मिलेगी। शिव महापुराण उन्हीं को मिलती है जिनके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म होते हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए होते हैं, उन्हीं को ही शिव महापुराण मिलती है। और जिनको मिल जाए तो देखिए, जो संत हैं, जो मुनिगण हैं, वो उन भक्तों को जो है तीर्थ समझते हैं, उनके चरणों की धूलि को तीर्थ समझते हैं। तो इतना बड़ा जो है भाग्य उदय होता है जिन लोगों को शिव महापुराण श्रवण को मिल जाती है भक्तों। तो जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, अगर आप लोगों के पास समय नहीं है, वैसे तो हर रोज इसका एक श्लोक भी काफी है, लेकिन ये पवित्र मास चल रहा है श्रावण मास, और इसमें अगर शिव महापुराण सुनने को मिल जाए तो आपको पावन पवित्र कर देगी। महात्म तो इसका चल ही रहा है कि इसको श्रवण से क्या क्या फल आपको मिलने वाला है। और कहते हैं, जो लोग एक मुहूर्त या उसका आधा, देखिए इसमें एक मुहूर्त का मतलब है 24 मिनट, 24 मिनट एक मुहूर्त का अर्थ जो है, जो लोग एक मुहूर्त या उसका आधा या उसका भी आधा, एक मुहूर्त मतलब 24 मिनट, उसका आधा 12 मिनट या उसका भी आधा 6 मिनट, या अगर कोई बिल्कुल ही ये है कि मुझे सुनना ही नहीं है, एक क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण जो करते हैं, उनकी दुर्गति तो नहीं होती, ये पक्का है। देखिए, अगर पुण्य नहीं मिलेगा, अगर एक क्षण मात्र अगर किसी गुजरते हुए मनुष्य के भी कान में अगर ये पड़ गया तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। क्या साधन है ये, कितना पावन ग्रंथ है भक्तों, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं, हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है, वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। इस मोह माया से जो है उसको निजात मिल जाता है भक्तों, जिसमें हम आजकल फंसे जा रहे हैं और भगवान नाम जाप से हम दूर होते जा रहे हैं। तो उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सच्चिदानंद भगवान को जो है वो पहचान लेता है और उसमें उसकी वृत्ति हो जाती है। आगे कहा गया है, हे मुने, सभी दानों, जितने भी प्रकार के दान बताए गए हैं जो हम करते हैं दान, सभी दानों, सभी यज्ञों से जो पुण्य हमें मिलता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। और बताइए कितने प्रकार के दान हैं। देखिए, धन का दान, वस्त्र दान, भूमि दान, गोदान, कितने प्रकार के कन्यादान, बड़े बड़े छोटे दान जितने भी बताए गए हैं, उन दानों को करने का जितना आपको फल मिलता है, कितना आसानी से आप पा सकते हैं। तो हमसे बड़ा मूर्ख तो कोई होगा ही नहीं अगर हम इसको छोड़ रहे हैं भक्तों। और सभी प्रकार के यज्ञ, कितना उनमें धन खर्च होता है, समय जाता है और प्रवृत्ति भी नहीं होती करने की। आजकल यज्ञ, वैसे भी यज्ञ हवन घरों से समाप्त होते जा रहे हैं। लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, जन्म दिवस पे यज्ञ हवन करवाना पसंद नहीं करते, इसलिए इतनी तकलीफें भी घरों में आ रही हैं भक्तों। तो सभी प्रकार के दान और सभी प्रकार के यज्ञ से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मिल जाता है। आगे लिखा गया है, हे मुने, विशेषकर इस कली काल में, इस कलयुग में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक और कोई श्रेष्ठ साधन ही नहीं है। इससे श्रेष्ठ साधन आपके पास नहीं है, सुनना ही तो है।
सुनिए इसको, शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन। देखो भक्तों, नाम जाप, नाम जाप से बड़ा और कुछ भी नहीं है। मंत्र एक ऐसी चीज है, बहुत काम की चीज, बात मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मंत्र ऐसी चीज है जिसको आप हर जगह नहीं जप सकते हो। जो गुरु ने मंत्र दिया हो या शास्त्रों में मंत्र लिखा हो, अगर आप किसी भक्त ने मंत्र पकड़ रखा है, मंत्र जाप की जो पूर्ण प्रकार से जो जाप से जो फल मिलता है वो मिलता है बिल्कुल शुद्ध प्रवृत्ति से। शुद्ध आपका तन, शुद्ध आपके वस्त्र होने चाहिए उस समय मंत्र का जो आप जाप कर रहे हो, तो आपको उसका फल मिल रहा है। आप चलते उठते बैठते आपको जो है, या आप स्नान करके आप एक बार सोच को भी चले गए, तो उसके बाद अगर आप मंत्र जाप करते हो तो उसका कोई फल नहीं मिल रहा, पाप के भागी आप बन रहे हो। मंत्र जाप आप सिर्फ स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठ के, यानी कि आपका तन मन शुद्ध होना चाहिए, तो आप मंत्र जाप कर सकते हो। लेकिन नाम जाप, नाम जाप तो भक्तों आप शौचालय में भी कर सकते हो। इससे बड़ी और क्या ही बात बोलूं। अगर सोच करते करते आपकी मृत्यु आ गई तो नाम जप तो आप कहीं भी कर सकते हो। नाम जप के फल का इतना बड़ा महत्व है, आप बैठे बैठे चलते उठते, और कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये आपको उतना ही फल देता है, मंत्र जितना ही फल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंत्र जाप ना करें, मंत्र जाप करें, वो आप अपने नियम से करें, लेकिन नाम जप, नाम संकीर्तन, जो भगवान शिव को मानता है, शिव 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 शिव, जो राधा को मानता है, राधा राधा, या कृष्ण कृष्ण, या राम राम, जिस भी भगवान में आपकी एक को पकड़ना है, आपको एक को चुनना है। आपके दिमाग में 6 महीने दूसरे भगवान चलते, 6 महीने दूसरे नहीं, आपको एक को पकड़ना है। सोच समझ के पकड़ लीजिए, भगवान एक ही है, उसके रूप अनेक हैं। जो आपके मन को भाई आप उसको पकड़ लीजिए और उसके नाम का जाप आते जाते उठते बैठते चलते फिरते खाना खाते नहाते धोते आपको नाम जाप करना है भक्तों। कल्याण हो जाएगा आपका, मानिए मेरी बात को, शास्त्र सम्मत बात है ये, तो कल्याण हो जाएगा आपका। तो देखिए, चलिए फिर चलते हैं कथा में। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये लाइन लिखी हुई है, इसलिए आपको इसमें संदेह करना ही नहीं है। जो लाइन लिख दी जाती है पर्टिकुलर भक्तों, तो उसका अर्थ ये होता है, अगर आप इसमें कहोगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, अगर आपके दिमाग में मानसिक रूप से भी अगर ये आ गया है, बोलने में तो नहीं, बहुत बड़ी बात है, तो आप पाप के भागी होते हो। मैं बार बार कह रही हूँ, भगवान शिव की वांग्मयी मूर्ति है ये, भगवान शिव के ये वचन है, स्वयं शिव पुराण में लिखा है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि शिव पुराण जो है भगवान शिव की ही वांग्मयी मूर्ति है, भगवान शिव ने ही इसको कहा है सबसे पहले। तो हमें इसके एक एक शब्द पे संदेह तो कर ही नहीं सकते हम। तो भक्तों, कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला, यानी कि कल्प वृक्ष क्या होता है, जिसके नीचे आप बैठ के जो चाहो आप मांग सकते हो, जो चाहो आप प्राप्त कर सकते हो। तो भगवान के शिव पुराण का श्रवण करने से आप जो चाहे प्राप्त कर सकते हो, और भगवान के नाम का संकीर्तन, ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है भक्तों। बहुत बड़ी बात है ये, तो कर लो थोड़ा सा समय निकाल के। नाम जाप तो कर ही सकते हो, मंत्र जाप की अगर नहीं है, नाम जाप आप अपने आप करोगे तो भगवान शिव आपको जो है, मंत्र जाप उनकी हो जाएगी, फिर जिम्मेदारी उनकी, ड्यूटी हो जाएगी कि आपको मंत्र में लगाना, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस सच्चे मन से भक्ति भाव से जिस भगवान को आप चाहते हैं, जो आपके आराध्य देव हैं, आप उनका नाम जप करते रहो भक्तों। एक नाम पकड़ना है आपको बस, फिर आपको उससे गुरु की प्राप्ति, गुरु से मंत्र की प्राप्ति। जैसे जैसे नाम जाप क्या है, आपके कर्मों के पापों को काटता है। देखिए, और जिस दिन आपके पाप कट जाएंगे, देखिए किसी को तो कहेंगे आपने 1 महीना नाम जाप किया और उसको तो फल मिल गया, किसी को कहेंगे 6 महीने किया तो वो मिल गया, आप देखेंगे। और कोई हमेशा ही भगवान की भक्ति में लगा रहता और बहुत दुख भोग रहा है। तो ये सब हमारा प्रारब्ध है, यानी कि पिछले जन्म के कर्म, किए हुए कर्मों का फल है। किसी को अच्छा मिल रहा है, अच्छे कर्मों का अच्छा मिल रहा है, बुरे कर्मों का बुरा मिल रहा है।
तो उस प्रारब्ध को भोगते हुए जब हमारे पाप कट जाएंगे, पाप बहुत जल्दी कटते हैं भक्तों, बहुत जल्दी कटते हैं। नाम जाप से अगर दुख चल रहा है आपके जीवन में तो उसको सहने की आपको शक्ति मिलती है और वो कटता चला जाता है। जो आपको मान लो 10 साल उसको सहना था तो भगवान उसको झटपट निपटा देते हैं। नाम जाप उनको काट देता है, उन पापों को। तो भक्तों बहुत बड़ा बल है इसमें, आपको करते रहना चाहिए नाम जप, छोड़ना नहीं चाहिए इसको। और देखिए कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने ये अमृत रस स्वरूप शिव महापुराण की उत्पत्ति की है। देखिए भगवान शिव, मैंने अभी बताया था, इसमें लिखा हुआ है कि कलयुग में जो लोग धर्माचरण से शून्य चित्त वाले हैं, यानी कि जो धर्म का आचरण नहीं करते, उनको क्या बोला गया है? दुर्बुद्धि मनुष्य, जिनकी बुद्धि विषाक्त हो चुकी है, जिनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, जो धर्म का आचरण नहीं करते, धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे मनुष्यों के लिए, ऐसे दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भी ये अमृत रस स्वरूप शिव महापुराण जो है उनका कल्याण कर सकती है भक्तों। जिन्होंने कभी आज तक भगवान का नाम ही नहीं जपा हो, जिन्होंने पूजा नहीं की हो, जो कभी मंदिर ही नहीं गया हो, अगर वो शिव महापुराण, अगर वो दुर्बुद्धि भी अगर शिव पुराण सुन लेता है तो उसका भी कल्याण संभव है। कितना रसमय ये कथा, कितना कल्याणकारी ये कथा है भक्तों। और कहते हैं, आगे लिखा हुआ है, अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला मनुष्य ही अजर अमर होता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आपके घर में आपको अमृत मिल गया है कहीं से, तो जो उसको पिएगा वही अमर हो जाएगा, अजर अमर होएगा। किंतु भगवान शिव का ये कथा अमृत, अगर आपके परिवार में से किसी एक व्यक्ति ने भी अगर ये संपूर्ण शिव महापुराण श्रवण कर लिया भक्तों, तो शिव पुराण कहती है कि किंतु भगवान शिव का ये कथा अमृत संपूर्ण कुल को अजर अमर कर देता है। कितनी बड़ी बात है। अगर एक परिवार का सदस्य भी आपका शिव महापुराण, भगवान शिव की भक्ति में लगा है, उसने संपूर्ण शिव महापुराण को, इस कथा अमृत को अगर चख लिया, इसको सुन लिया, तो वो पूरे कुल को आगे आएगा इसमें भक्तों कि कितनी पीढ़ियों को तार देता है। कितनी पीढ़ियां तरती हैं शिव महापुराण से? 70 पीढ़ियां। और बताइए कितना कल्याण करवाना चाहते हैं आप। इस शिव महापुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। ये 3 बार लिखा हुआ है भक्तों। तो कितना महत्वपूर्ण है, भगवान शिव क्या संदेश दे रहे हैं आपको। तो आपको ये बहुत भक्ति भाव से इसको सुनना है। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का मैं क्या ही फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। वाह, यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े ही आदर से इसका श्रवण करे। तो भक्तों, आज हम ये जो है महात्म कथा, नहीं तो ये ऑडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ यही 23-24 मिनट की ये ऑडियो बनी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको प्रतिदिन अवश्य श्रवण करें। हर 2 दिन में, 1 दिन में, जैसा भी संभव हो सकेगा, मैं इसको मेन जो अध्याय हैं उनको जो है डालने की मैं प्रयास अवश्य करूंगी। तो ये थी शिव महापुराण की महिमा भक्तों। बिल्कुल भी मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको छोड़े ना, इसको अवश्य सुने। बोलिए। और मेरे चैनल को और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करें अगर आपको पुण्य प्राप्त करना है। देखिए, अगर मैं आपको सुना रही हूँ, आप शेयर करेंगे तो आप अगले को सुना रहे हैं, तो जो पुण्य मुझे मिल रहा है वो शेयर करने से आपको भी मिलेगा। तो श्रवण का और ज्ञान, इसको बांटने का जो पुण्य है, दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप इस तरह से सुनना चाह रहे हैं, नहीं सुनना चाह रहे, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। बोलिए। ओम नमः शिवाय भक्तों।